अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो कि एवरीवन विल बी फाइन। अब ये हमारा पार्ट 2 है ऑफ द वीडियो जिसमें हमने टेंटेटिव आपकी 2023 के एमडी कैट एक्सपेक्टेड मेरिट को डिस्कस किया। 2022 का भी हमने प्रीवियस जो हमारी पार्ट 1 है, अगर आपने नहीं देखा तो काइंडली जाकर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ शेयर की हुई हैं। अच्छा, 2023 की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स जो है अब 190 से ऊपर सिर्फ 8 बच्चे हैं जिन्होंने लिए, जैसे कि 2022 में था प्रीवियस ईयर 185 प्लस जो है वो आपके 157, 180 प्लस 870, 175 प्लस 2518 स्टूडेंट, 170 प्लस आपके 5100 हैं। अब ये देखें इसकी जो वैल्यूज़ हैं और इसकी दोनों आप देख सकते हैं कि वो कितनी ज़्यादा क्लोज हैं अप्रॉक्सीमेटली एज़ कम्पेयर टू आपकी 2020 और 2019 की। तब देखें बहुत ज़्यादा बच्चों ने मार्क्स लिए हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ 2022 में भी बच्चों ने एवरेज लिया एमडी कैट में, लेकिन उनका जो है रिपीटर्स का मैंने आपको फैक्ट बताया, फिर भी आपका मेरिट देखें 90.49 है। 92% पे 2020 में क्लोज हुआ, 2019 में 91% पे, एज़ कम्पेयर टू दोज ईयर्स आपका यहाँ आ गया कम। अब देखें 2023 का, अब ये आपने देख लिया क्लोजिंग कट ऑफ मेरिट क्या होगा। आप देखिए, अगर एवरेज बच्चे ने एफएससी में इस साल आप कंसीडर करें कि 1000 या 1010 मार्क्स लिए हुए हैं, ठीक है, और आपके उसने एमडी कैट के अंदर आप कंसीडर करें 180 मार्क्स लिए हुए हैं, इस तरह से भी आप करें तो आपको पता चलता है कि आपका अप्रॉक्सीमेटली अगर मैक्सिमम भी बढ़े तो आपका बीडीएस का 90.5% से बिलो या 90.5% तक मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। और एमबीबीएस का आपका 90.5 से 90.6 के बीच में, 90.51 भी हो सकता है, 90.52 भी हो सकता है, 90.53 भी हो सकता है, तो इनके बीच में रह सकता है। आई एम नॉट टेलिंग यू द एग्जैक्ट फिगर्स बिकॉज आपके साथ जो है वो एग्जैक्ट फिगर्स अगर कोई शेयर कर रहा है, कह रहा है आपको कि 90.6532 इस तरह से, इट मीन्स कि उनको कुछ पता ही नहीं है। जब तक आपके साथ ना भी ये कंफर्म हुआ इलेक्टिव सिर्फ लिए जाएंगे, जो फुल एफएससी ली जाएगी, इट्स नॉट कंफर्म जेट। बहुत बच्चों का क्वेश्चन आ रहा होता है, अभी तक ये चीज़ कंफर्म नहीं हुई। अब जब तक ये चीज़ कंफर्म नहीं हुई, अब तक ऑफिशियल स्टैट्स शेयर नहीं हुए, whoever is telling you the accurate figures, इसका मतलब है कि उनको नहीं पता, वो सिर्फ आपके साथ एम ही शेयर करें। अब किसी ने आई डोंट नो होम स्टूडेंट्स वर टॉकिंग अबाउट, उन्होंने कहा है कि कोई कह रहा था उनसे कि 89% में जो है आपका क्लोजिंग मेरिट है, 89.5 आई थिंक। उसके बाद स्टूडेंट्स ने जो है मुझे कहा है कि मैडम आप कैसे 90.6 कह रही हैं, कोई 89.5 कह रहा है, ठीक है। अब आप देखें, जिन्होंने आपको इतना कहा है उन्होंने भी अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ ज़रूर शेयर किए होंगे और उनको जो है उनके एनालिसिस के मुताबिक ये होगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ये भी कह रहे थे, कुछ लोग उनको ये भी बता रहे हैं कि 91.6 से भी ऊपर होगा, 91.5 से भी ऊपर होगा। अब जो आपको वो बता रहे हैं उनके भी अपने स्टार्ट्स होंगे, ठीक है। मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू माय इन्वेस्टिगेशन, अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च, मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। इस साल का सारी मैंने आपको बताई, हर साल में एफएससी का भी बहुत अहम किरदार होता है, एमडी कैट का भी बहुत अहम किरदार होता है। इस साल का जो मैं क्यों बता रही हूँ आपको 90 पॉइंट प्रीवियस ईयर के राउंड अबाउट, आप खुद देखें प्रीवियस ईयर आपका मेरिट क्यों इतना रहा था। मैंने आपसे कहा है कि एफएससी में एवरेज मार्क्स थे और एमडी कैट में भी एवरेज मार्क्स थे, लेकिन रिपीटर्स मौजूद थे कोविड के पीरियड के, तो फिर भी आपका 90.49 रहा। इस साल रिपीटर्स इतने ज़्यादा नहीं है क्योंकि 2020 के जो बजट है उन्होंने एक दफ़ा 2020 में भी अटैम्प्ट दी, 2021 में भी दी, 2022 में भी दी। 3 साल ज़ाया करने के बाद अगर उनके वेस्ट हो चुके हैं अनफॉर्चुनेटली, उन्होंने अब किसी दूसरी जो है वो फील्ड में एडमिशन ले लिया होगा और 90% चांसेस यही होते हैं कि 2 to 3 टाइम्स स्टूडेंट जो है वो चांस जो है उसको अवेल करता है। आफ्टर दैट उन्होंने अपनी एजुकेशन फर्दर भी तो कंप्लीट करनी है, तो ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स जो है वो परस्यू किसी और फील्ड को कर लेते हैं। तो बहुत कम रिपीटर्स रह गए होंगे। एक तो ये मुझे लग रहा है कि एक पॉइंट है जिसकी वजह से मुझे मेरिट जो है वो प्रीवियस ईयर के राउंड अबाउट लग रहा है। दूसरा, एमडी कैट में बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स भी नहीं लिए, अगर कोई कहे आपसे इस साल एवरेज टू हम कह सकते हैं गुड रिज़ल्ट है, और एफएससी का रिज़ल्ट आपके सामने है। एवरेज जो आपकी है वो इस साल प्रीवियस ईयर के निस्बत कम है। अब यहाँ तक आपको होप्स हो कि समझ आ, BDS का 90.5 या
4.9 तक रहेगा अप्रॉक्सीमेटली अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी प्रिडिक्शन है, 100% कन्फर्मिटी नहीं है। अगर आपको मेरा ओपिनियन ठीक लगता है, यू कैन गिव मी थम्स अप। आप जो है मुझे बता सकते हैं कि यू आर आपको मेरा जो ओपिनियन है आप उससे जो है वो मुत्तफ़िक हैं। अगर आपके पास डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इट्स गुड कि आपका अगर कोई ओपिनियन डिफरेंट है आप उसको भी ज़रूर मेरे साथ शेयर करें, बिकॉज सबका अपना ओपिनियन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैट्स एंड फिगर्स जो कि उन्होंने ख़ुद जो है वो रिसर्च की है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स अब मैं आपके साथ फर्दर आपको थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन बता दूँ। एफएससी के स्टैट्स को अगर आप व्यू करें, एफएससी के पंजाब, चूँकि यूएचएस की बात करें, पंजाब बोर्ड की बात करें, तो लाहौर बोर्ड अगर देखें 2022 के अंदर मीन्स प्रीवियस ईयर 2022 के अंदर 77.40% थी आपकी पासिंग रेशियो, ठीक है, पासिंग परसेंटेज। लेकिन 2023 में आपकी कितनी है? 58.67। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैल्यूज़। पासिंग परसेंटेज में एक बड़ा डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। इट मीन्स एफएससी का रिजल्ट क्या हुआ इस साल? डाउन हुआ एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। यहाँ पर क्या मिल गया आपको? एक बेनिफिट, क्या आपका जो एक्सपेक्टेड मेरिट है वो लो हो सकता है। फिर आप मूव करें, अब मैंने आपके साथ शेयर करी हूँ जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं आपके पंजाब के अंदर, आप जो है उनको डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज बाकियों का भी ऑलमोस्ट सेम है। अब आप सरगोदा बोर्ड की बात करें 2022 में मीन्स प्रीवियस ईयर 80.06% थी पासिंग परसेंटेज, बट 2023 के अंदर मीन्स दिस साल आपकी 63% जो है वो पासिंग परसेंटेज है। फिर एक बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस आ गया। इसी तरह से आपके डिफरेंट जो बोर्ड्स हैं, जैसे डेरा गाजी खान बोर्ड है आपके पास, लिया बोर्ड है आपके पास, इसी तरह से आपके जो डिफरेंट बोर्ड्स हैं उनके अगर आप देखें तो एक आपको ह्यूज डिफरेंस दिखाई देगा बिटवीन द पासिंग परसेंटेज ऑफ दिस ईयर एंड प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि एफएससी में स्टूडेंट्स के मार्क्स क्या हैं इस साल एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। स्टूडेंट्स के मार्क्स कुछ जो है वो एवरेज हैं। एक आपको बेनिफिट मिल गया। दूसरा बेनिफिट, रिपीटर्स इस साल बहुत ज़्यादा नहीं है जो कि कोविड के टाइम के थे। हम कोविड के टाइम के रिपीटर्स की बात करें हैं बिकॉज उनको अब ऑलमोस्ट 3 ईयर्स हो चुके हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उन्होंने कोई और फील्ड जो है उसमें परस्यू कर लिया होगा, ठीक है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ रिपीटर्स सेम, लेस रिपीटर्स फ्रॉम कोविड पीरियड, सो नो बिग इफेक्ट ड्यू टू दिस फैक्टर। ये आपके पास एक आ गया फैक्टर, एफएससी का फैक्टर आपके पास, रिपीटर्स वाला फैक्टर आपके पास आ जाता है। उसके बाद एमडी कैट में भी आप देखें तो स्टूडेंट्स को बेतहाशा मसाइल का सामना करना पड़ा है और आपका जो रिज़ल्ट है दैट वाज फ्रॉम एवरेज टू गुड रिज़ल्ट, ठीक है, नॉट वेरी गुड हम कह सकते हैं। तो वो भी आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद जो है होप्स हो कि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। कंक्लूजन क्या निकलता है हमारे पास, जो मैंने सारी आपको इन्फॉर्मेशन दी है, इट्स जस्ट आवर प्रिडिक्शन अकॉर्डिंग टू आवर लॉन्ग रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स बट नॉट कन्फर्म कट ऑफ मेरिट एज ओनली अल्लाह नोज एट दिस टाइम। अब काफ़ी बच्चे कहते हैं कि मैडम आप ये कैसे बता रही है कुछ। आई नो यू आर इन अ फेज जहाँ पर आपको एनजाइटी या आप जो है वो परेशानी से गुजर रहे हैं, बिकॉज ये जो टाइम होता है इट्स वेरी क्रूशियल फॉर एनी स्टूडेंट, एमडी कैट के स्टूडेंट के लिए, बिकॉज आपको कुछ भी 100% कन्फर्म नहीं होता, ठीक है। लेकिन आपने जो है वो अल्लाह ताला पर ट्रस्ट करना है। और एक चीज़ मैं आपके साथ वो ये भी शेयर करना चाहती हूँ, पुराने टाइम में जो मेडिकल की फील्ड थी उसका बहुत ज़्यादा स्कोप था, अब भी स्कोप है, लेकिन अगर आपका अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकता, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ऐसी फील्ड्स मौजूद हैं जिनमें आप एडमिशन लेंगे तो आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर होगा। आपने ये टेंशन हरगिज़ नहीं लेनी, ठीक है। आपने मेहनत की, आपका अगर हो जाता है इट्स वेरी गुड, आपका हार्ड वर्क जो है वो आपको फ्रूटफुल आपके लिए साबित हुआ। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकता, हमेशा आप याद रखें अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ अच्छा प्लान किया हुआ होता है लेकिन आपको नहीं पता होता। तो आपने जो है आपने परेशान नहीं होना, किसी भी आपकी जो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है एंड अकॉर्डिंग टू द स्कोप इन आवर कंट्री आप उसको जो है उसमें एंटर हो सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला आप अल्लाह ताला पर यकीन रखें, आपका फ्यूचर सिक्योर हाथों में होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ टेंशन हरगिज़ नहीं लेनी और ना ही डिसहार्ट होना है। फिर आपके पास है सो यू कैन हैव ऑल्ट्रेशन ऑफ ओपिनियन, आपका ओपिनियन मेरे से डिफरेंट हो सकता है, कोई मसला नहीं है। जैसे मैंने अपने स्टैट्स आपके साथ शेयर किए, कोई और आपको कोई बता रहा है मेरिट, उनको जो लग रहा है ये उनके स्टैट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। योर फीडबैक इज़ वेरी वैल्यूएबल, आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है बिकॉज
इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क के बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टूडेंट्स का फीडबैक क्या है, वेदर दे आर हैविंग ऑल्ट्रेशन ऑफ ओपिनियन या दे आर हैविंग द सेम ओपिनियन एज माइन। तो आपने ज़रूर अपना फीडबैक देना है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। Our channel never claimed of 100% accuracy in our opinion, but inshallah we hope our prediction will be close to the actual cut-off closing merit 2023। ये चीज़ क्लियर कर दें, हमारे चैनल की तरफ से कभी भी आपको ये बात नहीं की गई कि हमारा जो आपके साथ प्रेडिक्शन है या कट ऑफ मेरिट की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरिट है 100% कन्फर्मिटी के साथ हमने आपसे कभी भी शेयर नहीं किया। हाँ, हमने आपके साथ हमेशा ये बात शेयर की है, इट्स जस्ट अ प्रिडिक्शन किसी की भी ठीक हो सकती है और किसी की भी गलत हो सकती है, क्योंकि आपके बेतहाशा फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनका स्टैट्स जो है उसमें कोई मसला था। ओपिनियन आप अपना शेयर कर सकते हैं और वो भी इस वजह से हम शेयर करते हैं स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्वायरीज रिसीव होने के बाद, ठीक है। उसके बाद बेस्ट विशेस टू ऑल आर डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतर होगा, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। मेरे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका पहले सालों में जब उन्होंने एंट्री टेस्ट दिया था, 2018 की बात करें, 2017 की बात करें, 2019 की बात करें, उनका अनफॉर्चुनेटली बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स का भी एडमिशन नहीं हो पाया था और एट दैट पॉइंट दे वर लाइक कि हमने इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया फिर भी नहीं हुआ, बट नाउ उन्होंने अपनी डिग्रीज़ कंप्लीट कर ली हैं और आज उनकी बहुत अच्छी जो है वो जॉब्स लगी हुई हैं और बहुत वो अपनी लाइफ में खुश हैं। तो आपने हरगिज़ इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि अगर आपका अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकता, आपने परेशान नहीं होना, तो आपने यही बिलीव रखना है कि अल्लाह हैज़ अ बेटर प्लान फॉर यू, ठीक है। उसके बाद है रिगार्ड्स एंट्री टेस्ट न्यूज़ पीके। सो स्टूडेंट्स, हमारा ये आपके साथ आज का प्रेडिक्शन था विद ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड एनालिसिस। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फॉर ऑल द गाइडेंस आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।